सुनवानी के मुकदमे ने इसराइली रहनुमा नेतन्याहू का 12 साला दौरे इक़्तिदार का सूरज ग़रूब कर दिया। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम इसराइल के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के बारे में बात करेंगे, जिसके 4 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम आपको इसराइल के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। दूसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे कि नेतन्याहू किस तरह एक एलीट कमांडो से वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर पहुंचे और उन्हें इसराइल का बादशाह का खिताब क्यों दिया गया। तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि नेतन्याहू ने किस तरह हज़ारों फ़लस्तीनी शहरियों को शहीद किया। चौथे और आखिरी हिस्से में बात करेंगे कि नेतन्याहू पर बदनवानी के कौन कौन से इल्ज़ामात हैं। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें। नाज़रीन, इसराइल में नेतन्याहू का 12 साला दौर इक़्तिदार ख़त्म हो गया है। इसराइल की पार्लिमान ने नई इत्तेहादी हुकूमत के क़याम की मंजूरी दे दी, जिसके बाद दाएं बाजू के कौम परस्त नफ्ताली बेनेट ने इसराइल के नए वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। ताहम नेतन्याहू इक़्तिदार से बाहर होने पर शदीद गुस्से में हैं और इस हुकूमत को फ्रॉड और एक ख़तरनाक इत्तेहाद करार देते हुए इसे बहुत जल्द ख़त्म करने के अज़्म का इजहार किया। नेतन्याहू ने 5 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभाला है, जो एक रिकॉर्ड है। अगर नेतन्याहू की ज़िंदगी की औराक पर नज़र दौड़ाई जाए तो पता चलेगा कि नेतन्याहू 1949 में एक मुमताज़ तारीख़ और सहूनी वर्कर बेन ज़यान के यहाँ पैदा हुए। जब उनके वालिद को अमरीका में एक तालीमी ओहदे की पेशकश हुई तो उनका ख़ानदान 1963 में अमरीका मुंतकिल हो गया। ताहम नेतन्याहू 18 बरस की उम्र में अमरीका से इसराइल वापस आ गए। इब्तदाई तालीम के बाद वो 1967 से 1973 तक बतौर फ़ौजी कमांडो खिदमात सर अंजाम देते रहे, जबकि 1984 में अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के मंदूब मुकर्रर हो गए। 4 साल बाद 1988 में पार्लियामेंट और हुकूमत का हिस्सा बन गए, जबकि इसके 8 साल बाद 1996 में नेतन्याहू पहली बार इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। वो 2002 से 2003 तक इसराइल के वज़ीर ख़ारिजा रहे। हुकूमत ने 2003 में गज़ा से इनख़ला का ऐलान किया तो कौम परस्त नेतन्याहू ने वज़ीर ख़ज़ाना के ओहदे से इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया। उनके इस फैसले पर उन्हें अवामी सतह पर खूब पज़ीराई मिली और 2009 और उसके बाद 2013 में वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। वो 2015 में चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। ताहम 2019 में बदनवानी, धोखाधड़ी और अपने सियासी मफाद के लिए कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के इल्ज़ाम में उन पर 3 मुकदमात चलाए गए। 2020 में 5वीं बार वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हल्फ लेने के बाद उन पर मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई। नेतन्याहू ने 2009 में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मशरूत हामी भरी, लेकिन अचानक उनका मौक़िफ़ सख्त से सख्त होता गया और उन्होंने 2019 में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालफत करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने 2003 में गज़ा से इनख़ला का ऐलान किया तो कौम परस्त नेतन्याहू ने वज़ीर ख़ज़ाना के ओहदे से इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया। उनके इस फैसले पर उन्हें अवामी सतह पर खूब पज़ीराई मिली और 2009 और उसके बाद 2013 में वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। वो 2015 में चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। ताहम 2019 में बदनवानी, धोखाधड़ी और अपने सियासी मफाद के लिए कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के इल्ज़ाम में उन पर 3 मुकदमात चलाए गए। 2020 में 5वीं बार वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हल्फ लेने के बाद उन पर मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई। नेतन्याहू ने 2009 में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मशरूत हामी भरी, लेकिन अचानक उनका मौक़िफ़ सख्त से सख्त होता गया और उन्होंने 2019 में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालफत करने का ऐलान कर दिया। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की जानिब। इसमें हम बात करेंगे कि बेंजामिन नेतन्याहू एलीट कमांडो से वज़ारत उज़्मा तक कैसे पहुंचे। नेतन्याहू को चाहने वाले उन्हें किंग बीबी और जादूगर कहते हैं। नेतन्याहू 18 बरस की उम्र में अमरीका से इसराइल वापस आ गए और अपनी ज़िंदगी के 5 बरस फ़ौज में गुजारे। वो इसराइली फ़ौज के एलीट कमांडो फोर्स सीरत मिताकल का हिस्सा रहे हैं। वो कमांडो के उस दस्ते का हिस्सा थे जिसने 1968 में एयरपोर्ट पर हमला किया और वो 1973 की जंग में भी शरीक रहे। फौजी खिदमात के बाद नेतन्याहू वापस अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर डिग्री हासिल की। नेतन्याहू के भाई जोनाथन 1976 में उस वक्त मारे गए जब इसराइली कमांडो ने युगंडा में एक अगवाशुदा इसराइली तैयारे को आज़ाद कराने के लिए ऑपरेशन किया। जोनाथन की मौत
नेतन्याहू के ख़ानदान पर गहरा असर छोड़ गई और उनका नाम इसराइल में हर किसी की ज़ुबान पर था। बेंजामिन नेतन्याहू ने 1976 में अपने भाई की याद में इंसदाद दहशतगर्दी इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी। वो 1982 में अमेरिका में इसराइली मिशन के डेप्यूटी चीफ मुकर्रर हुए। नेतन्याहू रातों रात अमेरिका में मशहूर हो गए। एक ऐसा अंग्रेजी बोलने वाला इसराइली जिसका लहजा भी अमेरिकी हो, वो अमेरिका में इसराइल के सबसे बड़े तर्जुमान बन और अमेरिकी टेलीविज़न स्क्रीन का एक जाना पहचाना चेहरा बन गए। जब नेतन्याहू 1988 में वापस इसराइल आए तो उन्होंने सियासत में कदम रखा और इसराइली पार्लियामेंट कैंसेट के मेंबर मुंतखब हुए और फिर नायब वज़ीर ख़ारिजा मुकर्रर हुए। वो जल्द ही लिकुद पार्टी के चेयरमैन बन गए और 1996 में पहली बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। उन्हें इसराइल का सबसे कम उम्र वज़ीर आज़म होने का एजाज़ भी हासिल है। नेतन्याहू को कभी इसराइल का बादशाह कहा गया तो कभी उनके लिए जोड़ तोड़ के अजीम माहिर के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। एक पूरी नस्ल के लिए नेतन्याहू इसराइल की सियासत पर गालिब रहे। तीसरे हिस्से में हम नेतन्याहू के फ़लस्तीनियों पर जुल्म व तशद्दुद पर बात करेंगे। नेतन्याहू का फ़लस्तीन के बारे में सख्त मौक़िफ़ रहा और उनके दौरे इक़्तिदार में हज़ारों फ़लस्तीनी शहरियों को शहीद कर दिया गया। नेतन्याहू के 2009 में दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद इसराइली फ़ौज की फ़लस्तीन पर जारहियत जारी रही और उन्होंने 2012 में फ़लस्तीनी इलाकों पर हमलों का हुक्म दिया, लेकिन ज़मीनी फ़ौज भेजने से गुरेज किया। ताहम 2014 में उन्होंने फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई का हुक्म दिया। इसराइल और हमास के दरमियान 50 रोज़ तक जारी रहने वाली जंग में 2100 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें अक्सरियत आम शहरियों की थी, जबकि इसराइल के 67 फ़ौजी और 6 आम शहरी हलाक हुए। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में बरसर इक़्तिदार आने के बाद इसराइल और अमेरिका की पॉलिसियों में हम आहंगी बढ़ने लगी और सदर ट्रंप ने सदारत का ओहदा संभालने के 1 साल के अंदर ही यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने से अरब दुनिया में गम व गुस्से का इजहार किया गया, जो यरूशलेम के मशरक़ी हिस्से को फ़लस्तीन का हिस्सा मानते हैं, जिस पर 1967 की जंग के दौरान कब्ज़ा कर लिया गया था। लेकिन ये नेतन्याहू की सियासी और सफारती फतह थी। इसके 1 साल बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अशरों से अमरीकी पॉलिसी के बरखिलाफ शाम की गोलान पहाड़ियों पर इसराइल की हकमियत को तस्लीम कर लिया, जिसे नेतन्याहू की एक बड़ी कामयाबी तस्वुर किया गया और उन पर उनकी खूब तारीफ हुई। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे कि नेतन्याहू पर कौन कौन से मुकद्दमात हैं जो उनकी इक़्तिदार से दूरी का बायस बने। नेतन्याहू के ख़िलाफ़ 2016 से बदउनवानी की तहक़ीक़ात शुरू हुई। उन पर 2019 में रिश्वत सतानी, धोखाधड़ी और ख़यानत मुजरिमाना के इल्ज़ामात के तहत 3 मुकद्दमात दर्ज हुए। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अमीर कारोबारी शख्सियात से तोहफ़े वसूल किए और ज़राए इब्लाग़ में मस्बत कवरेज के इवज़ मराद दी। वो अपने ख़िलाफ़ लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं। उनका मौक़िफ़ है कि उनके ख़िलाफ़ मुकद्दमात सियासी मुखालफों की इमा पर बनाए गए हैं। वो 2020 में पहले ऐसे इसराइली वज़ीर आज़म बन गए जिनकी वज़ारत उज़्मा के दौरान मुकद्दमात की कार्रवाई शुरू हुई। नेतन्याहू पर इल्ज़ामात आयद होने के बावजूद उन्हें 1 साल में 3 बार होने वाले इंतखाबात में हराया न जा सका और वो 5वीं बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुए।